बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। एक देश था जहाँ एक राजा राज करता था। वो बहुत ही अच्छा, दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सब लोग सुखी और सुरक्षित रहते थे। राजा का एक बुद्धिमान मंत्री भी था जो हमेशा उसका साथ देता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, आज जंगल में शिकार पर चलते हैं। बहुत समय हो गया है, प्रकृति को भी देखेंगे। मंत्री ने सहमति दी और दोनों अपने घोड़े के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और सुंदर था। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा से पूरा वातावरण मनमोहक लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने एक हिरन देखा। उसने धनुष उठाया, लेकिन तभी मंत्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मंत्री बोला, राजा जी देखिए, वो हिरन घायल है और बहुत डरा हुआ लग रहा है। क्या हमें ऐसे प्राणी का शिकार करना चाहिए जो पहले से ही पीड़ा में हो? राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो मंत्री। एक सच्चा राजा वही है जो जीवन की रक्षा करे, ना कि सिर्फ मनोरंजन के लिए उसे छीन ले। राजा ने धनुष नीचे रख दिया और उस घायल हिरन को देखभाल के लिए अपने मंत्री को भेजा। और कुछ मिनट में वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसके बाद राजा और मंत्री जंगल से आगे बढ़े। बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे ये किसके चिल्लाने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। महाराज, ये आवाज तो उस ओर से आ रही है। चलो चलते हैं महाराज। इतना बोलकर वो दोनों उसी दिशा में जाते हैं जिस ओर से वो आवाज आ रही है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे हट जाओ दुष्ट बाघ, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं आते तो ये शेर मुझे मारकर खा जाता। राजा नयनतारा की सुंदरता को निहारता रहता है। वो इतनी सुंदर थी कि राजा की दृष्टि उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अरे महाराज, आपको क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है?
तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही थी? महाराज, मेरा नाम नयन तारा है। मैं चुंगी नगर में रहती हूँ। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी, तभी न जाने कहाँ से ये बाघ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन लकड़ियाँ लेने के लिए तो कोई और भी आ सकता है। महाराज, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। नयनतारा की ये बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा ही तरस आता है। नयनतारा, यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? नयनतारा, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए बोल ही देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? परंतु महाराज, आपकी और मेरी बराबरी कहाँ से हो सकती है? आप एक सम्राट हैं और मैं तो एक गरीब अनाथ लड़की। मेरी वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा महाराज। नहीं नयनतारा, मैं तुमसे विवाह अमीरी गरीबी पूछकर नहीं कर रहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज, यदि आपको मेरी अमीरी गरीबी से कोई वास्ता नहीं, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम से राजा का विवाह नयनतारा के साथ हो जाता है। लेकिन राजा की पहले ही 2 रानियां थी। राजा ने ये तीसरा विवाह किया था। पहले 2 रानियों की कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों राजा के इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। महाराज, क्या बात है? इस खुशी के मौके पर आप इतना उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बताऊं रानी, मेरी उदासी का कारण बहुत बड़ा और बहुत दुखद है। इतने वर्ष गुजर गए, मेरी 2 रानियां होने के पश्चात भी मैं औलाद के सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे बस इतना आशा करता हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। महाराज, मैं तो आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। इस नाते से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे सुख हो या दुख। रानी, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। हाय हाय, ये सब कुछ तो मुझे देखा ही नहीं जाता। जब से ये भिखारन हमारे राजमहल में घुसी है, तब से महाराज हम दोनों पर तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम उचित कह रही हैं। महाराज तो हमें देखते तक नहीं। महाराज, आप दुखी ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर ये बुढ़िया कमरे के अंदर चली जाती है। दाई माँ, सारी तैयारियां हमने कर ली है, बस बच्चा पैदा होने की देरी है। बूढ़ी माँ, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो, मैं आपको हीरे जवाहरातों से तोल दूंगी। कुछ ही देर में रानी ने एक बहुत ही सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक के माथे पर एक विचित्र प्रकार का निशान था। रानी बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। महारानी जी, जल्दी से उस बंदर के बच्चे को ले आओ, बच्चे को बदलने का यही सबसे अच्छा मौका है। ये बुढ़िया जल्दी ही उस बच्चे को उठाकर उस बच्चे के स्थान पर एक बंदर के बच्चे को रख देती है।
महाराज, अनर्थ हो गया। बड़ी ही विचित्र दुर्घटना घटी है। महारानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या कह रही हो दाई माँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। राजा जल्दी ही कक्षा में अंदर जाकर देखते हैं तो रानी के बगल में एक बंदर का बच्चा पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इतने वर्षों से मैं एक औलाद के लिए तरसता रहा और आज जब वो सपना पूरे होने का वक्त आया तो आपने मेरे बच्चे को बंदर बना दिया। ये कैसा न्याय है भगवान? ये कैसा न्याय है? महाराज, संभालिए अपने आप को, निराश ना होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज, मंत्री जी, अब ईश्वर पर और कितना भरोसा रखूं? जो मेरे हक का था वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरा औलाद एक बंदर है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप उस बंदर को उठाकर ले जाओ और जंगल में छोड़ो। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कीजिए। वो भले ही एक बंदर का हो, लेकिन उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। नहीं महारानी, हम एक बंदर को अपना पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री जी, तुम इस बंदर को ले जाओ यहाँ से। राजा का आदेश होते ही मंत्री बंदर के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी नयनतारा रो रो कर रह जाती है। अरे दाई माँ, अब आप चुपके से इस बच्चे को ले जाकर किसी नदी नाले में बहा दो। वो बुढ़िया उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पीछे से निकल जाती है। अरे बाबा, वाह वाह, इस बच्चे को नदी में फेंकने के बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वो बुढ़िया एक नदी के किनारे पर पहुंचती है। चलो, अब मैं जल्दी इस बच्चे की टोकरी को नदी में बहा देती हूँ। बुढ़िया जल्दी से उस टोकरी के नदी में बहा देती है। वैसे कल तो मुझे मछलियाँ ठीक ठाक ही मिल गई थी। यदि आज भी कल की तरह मछलियाँ मिल गई तो कई दिनों के लिए राशन पानी का इंतजाम हो जाएगा। मछुआरा ये सारी बातें बोलता हुआ जल्दी ही नदी के किनारे पर पहुंचता है। तभी देखता है कि पानी में एक टोकरी तैर रहा है। अरे ये क्या? ये पानी में टोकरी कैसे है? लगता है इस टोकरी के भीतर जरूर कोई कीमती वस्तु है। चलो मैं जल्दी से टोकरी को बाहर निकाल कर लाता हूँ। अरे राम 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 राम, ये क्या? इस टोकरी में तो एक बच्चा है। हे भगवान, इस मासूम को आखिर किसने इस टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया? चलो मैं जल्दी इस टोकरी को लेकर घर चलता हूँ। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी से आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है आज आपको कुछ ज्यादा ही मछलियाँ मिल गई है। अरे भगवान, मछलियाँ को छोड़ो, पहले इसे देखो। इतना कहकर मछुआरा अपनी टोकरी को नीचे रखता है तो उसकी पत्नी टोकरी में देखती है तो उसमें मछलियाँ के स्थान पर एक बच्चा दिखाई देता है। अरे ये क्या? इस टोकरी में ये बच्चा कहाँ से आ गया? अच्छा, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मुझे आज नदी में बहुत बहते हुए इस टोकरी के भीतर ही मिला। पता नहीं ये मासूम किसकी औलाद है। हमें ये बच्चा राजा को यहाँ सौंप देना चाहिए। अरे नहीं नहीं जी, आप इसे कहीं भी मत लेकर जाइए। वैसे भी हमारा भी कोई औलाद नहीं है, हम इसे पाल लेंगे। लेकिन भगवान, ये तो गलत है।
हम किसी दूसरे की औलाद को इस प्रकार अपना बनाकर नहीं रख सकते। नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी का उस बच्चे प्रति प्रेम देख उस बच्चे को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। तुम चुप रहो महारानी। नयनतारा कोई पिशाचिनी नहीं, वो एक साधारण स्त्री है। तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे क्या बात है रानी, तुम अभी तक सोई नहीं? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने आपके सपने को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं रानी, तुम बेकार नहीं अपने आप को दोषी ना ठहराओ। ये तो सब ऊपर वाले क्या ही खेल खेल है। हो सकता है वो मेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे महाराज, आज पूरे 1 वर्ष के पश्चात आपको फिर से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। इतना बोलकर वो बुढ़िया कमरे के अंदर चली जाती है। अरे दाई माँ, अब जल्दी से आइए। इस बार फिर से रानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसके माथे पर भी एक वैसा ही निशान था जैसा कि उसके पहले वाले पुत्र के माथे पर था। पहले की तरह फिर से नयनतारा बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर महारानी ने फिर से उस बच्चे के स्थान पर एक मेंढक के बच्चे को रख दिया। महाराज, महाराज, जल्दी से चलिए। इस बार फिर से वही हुआ जिसकी आशंका थी। इतना सुनते ही महाराज रानी के कक्ष में जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर बच्चे के स्थान पर एक मेंढक का बच्चा पड़ा हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान कभी बंदर तो कभी मेंढक का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? मुझे लगता है तुम तो कोई इंसान हो ही नहीं। तुम जरूर कोई पिशाचिनी हो जो मेरे साथ इस प्रकार का खेल खेलकर मेरी भावनाओं को आहत कर रही हो। नहीं नहीं महाराज, आप इस प्रकार मुझ पर कोई आरोप ना लगाइए। मैं खुद भी नहीं जानती कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। मेरा विश्वास करो महाराज। नहीं, अब मैं तेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस डायन औरत को लेकर जाओ और इसे काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं महाराज, आप इस प्रकार मुझ पर कोई आरोप न लगाइए। मैं खुद भी नहीं जानती कि ये सब और क्यों हो रहा है। मेरा विश्वास करो महाराज। नहीं, अब मैं तेरी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस डायन औरत को लेकर जाओ और इस काल कोठरी में कैद कर दो। और हाँ, उसे उतना ही खाना पीना मिलना चाहिए जितने में ये जीवित रहे। जाओ, लेकर जाओ इसे। बेचारी नयनतारा रोती गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता। सैनिक उसे ले जाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। बूढ़ी माँ, हमारा तो कांटा हमेशा के लिए निकल गया। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। अब आप बिना देर किए इस बच्चे को भी ले जाकर बहा दो। वो बुढ़िया वैसे ही करती है। वो फिर से महल के पीछे से उसी नदी की ओर जाती है जहाँ वो पहले गई थी। चलो, अब मैं जल्द से इस आखिरी पत्ते को भी पानी में बहा देती हूँ और चलकर अपना इनाम लेती हूँ। वैसे आज मछलियाँ का भी पकड़ चुका हूँ। चलो अब घर वापस चलता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा जैसे ही अपनी नाव को थोड़ा आगे बढ़ाता है तो देखता है सामने एक वैसी ही टोकरी फिर से बहती हुई आ रही है। अरे ये क्या?
ये टोकरी तो हूबहू वैसी है जैसे मैंने पहले पाई थी। कहीं इस टोकरी में भी तो कोई बच्चा नहीं। मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। मछुआरा तुरंत ही अपनी नाव को टोकरी की तरफ ले जाता है। अरे ये क्या, इस टोकरी में तो एक और बच्चा है, लेकिन इसके माथे पर भी वैसे ही चिन्ह बना हुआ है जैसे कि मेरे बेटे के माथे पर है। कहीं ये बच्चा उसी का भाई तो नहीं? चलो मैं जल्दी से इसे भी अपने घर लेकर चलता हूँ।